आप और आपके साथ मैं हूं अनुजा। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा टास्क इस बार कांग्रेस के लिए यही है कि जो पिछले 3 दशकों से कांग्रेस का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में अच्छा नहीं रहा है, उसे ठीक करना है। और प्रियंका गांधी जिस दमखम के साथ उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रही हैं, उससे अब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी का साथ प्रियंका गांधी को मिल सकता है। हालांकि अभी तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये नहीं जारी किया गया है कि प्रियंका गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ताजा अपडेट यही है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ सकती हैं। इससे पहले भी जब लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ घटनाएं सामने आई थी, उस वक्त भी किसानों के पीड़ित परिवारों से प्रियंका गांधी मुलाकात करने गई थी और वहां पर लगातार न्याय की मांग करती रही थी। और अब ये बातें सामने आ रही हैं कि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से भी चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बार यह भी देखा गया है कि उत्तर प्रदेश में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसके बाद से लगातार सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कई पार्टियां अब अपने चुनावी अभियान को रद्द कर दी हैं और ये सारी चीजें कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए किया गया है। प्रियंका गांधी इससे पहले गोरखपुर गई थी, रायबरेली गई, अमेठी गई हैं और बुलंदशहर, मुरादाबाद गई। तमाम जगहों पर काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई और ज्यादातर देखा गया कि इन भीड़ों में महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा थी। और लगातार प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी की है और जब रायबरेली जाती हैं और शक्ति सम्मेलन करती हैं, शक्ति संवाद करती हैं, उस वक्त भी ये बातें सामने आती हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी महिलाओं पर खास फोकस बनाए हुए हैं। और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इस बार अब वर्चुअली ही लोगों से जुड़ रही हैं और उनसे रूबरू हो रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए और किस किस रणनीति के तहत काम करेंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर कांग्रेस ने 125 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उसी के चलते पीलीभीत जनपद की 4 विधानसभा सीटों पर विधानसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित कर कांग्रेस सियासी विजय तिलक करने की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस ने बरखेड़ा विधानसभा सीट से कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरप्रीत सिंह चब्बा को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र वाली आरक्षित सीट से ईश्वर दयाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी माने जाने वाली कांग्रेस को बीते 3 दशकों से लगभग 1985 से शिकस्त मिलती रही है, जिसका नतीजा यह रहा है कि 4 सीटों में से एक भी सीट पर कांग्रेस के विधायक का विजय तिलक नहीं हो सका है। लेकिन इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे के सहित महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात कह रही हैं। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने दांव खेलते हुए ताल ठोक दी है। यूं तो माने कि पंजाब कहे जाने वाले पूरनपुर विधानसभा क्षेत्र लगातार किसान आंदोलन में सक्रिय रहा है, लेकिन जातिगत समीकरणों की बात करें तो पूरनपुर में पासवान, जाटव, दलित सहित ब्राह्मण वोट बैंक की भी अहम भूमिका रहती है। उसी के चलते कांग्रेस ने मौजूदा बीजेपी विधायक बाबू राम पासवान के सामने ईश्वर दयाल पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसको लेकर बीजेपी सपा के खेमे में हलचल मच गई है। वहीं किसान बहुल क्षेत्र से जुड़े बरखेड़ा विधानसभा में सबसे अधिक संख्या लोध राजपूत की है। सिख समाज का वोट बैंक भी यहां अहम किरदार में रहता है। उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखने वालों अपनी पार्टी के जिलाध्यक्ष को ही उम्मीदवार घोषित कर चुनाव मैदान में उतारकर सियासी जंग छेड़ दिया है। हालांकि अभी अन्य 2 सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा होने बाकी है, तो वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का हाईकमान से ऐलान होने के बाद सियासी हवा का रुख बढ़ता दिख रहा है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है।
प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता लगातार बढ़ा रही हैं। वहीं पंजाब को लेकर भी प्रियंका गांधी अब कई बात करती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है, उसमें महिलाओं के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जारी की गई है, जिसमें प्रियंका गांधी महिलाओं से ये वादे करते हुए नजर आ रही हैं। वो कहती हैं कि महिलाओं को फ्री बस सेवाएं दिलाएंगी, छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी और स्मार्टफोन दिलाएंगी। ये तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र में शामिल है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट की बात की जाए तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की लिस्ट की बात में ये कहती रही हैं कि महिलाओं को 40% उम्मीदवारी दी जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम है। और जिस तरह से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में ये कहती नजर आई हैं कि वो महिलाओं को पार्टी में जगह देना चाहती हैं, लेकिन वो सारी चीजें अब उम्मीदवारों की लिस्ट में नहीं नजर आ रही हैं। हालांकि अब प्रियंका गांधी की मुश्किलें थोड़ी जरूर यहाँ पर बढ़ गई हैं, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से अब कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है, खास करके प्रियंका गांधी वाड्रा पर। वहीं बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। लगातार जब प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी गई थी कि पीड़ित किसान के परिवारों से मुलाकात कर रही थी और लगातार वहां पर न्याय की मांग कर रही थी, उसके बाद से अब ये खबरें भी सामने आने लगी हैं कि प्रदेश के राजनीतिक गलियारों समेत लखीमपुर जिले में प्रियंका के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। दरअसल लखीमपुर वही जिला है जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गाड़ी से 4 किसानों की कुचलकर मौत हो गई थी और किसानों की मौत के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे को पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाते हुए चार्जशीट फाइनल कर दी है। पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस ने न सिर्फ लखीमपुर खीरी में बड़ा आंदोलन खड़ा किया, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल का आगाज भी एक तरह से लखीमपुर की जमीन से किया गया। हालांकि प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इसका अभी कोई आधिकारिक तौर पर ना तो ऐलान हुआ है और ना ही पार्टी के ओर से ऐसा कोई बयान जारी हुआ है। लेकिन सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी के लिए जिला लखीमपुर खीरी की पलिया सीट से चुनाव लड़ाने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि इस पर अभी पार्टी का कोई भी नेता और कोई भी पदाधिकारी कुछ बोलने से बच रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा सीट पर सिखों की अच्छी खासी तादाद है और इसके अलावा लखीमपुर के निघासन के पास हुई घटना के मारे गए कुछ किसान लखीमपुर की पलिया विधानसभा क्षेत्र के थे। ऐसे में चर्चा यही है कि प्रियंका गांधी लखीमपुर की पलिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे नफा नुकसान से भी जोड़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस के बड़े नेता ने बताया है कि लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से न सिर्फ लखीमपुर की विधानसभाओं पर भी असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आसपास के जिले भी की विधानसभाओं पर भी कांग्रेस कुछ असर डाल सकती है। उनका कहना है कि लखीमपुर खीरी विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद जिला माना जा सकता है। अजय टेनी से पहले कांग्रेस के जफर अली नकवी लखीमपुर से सांसद थे, जबकि लखीमपुर के ही कई जिलों, कस्बों और तहसीलों से मिली हुई लोकसभा धौराहर से कांग्रेस के जितिन प्रसाद न सिर्फ सांसद थे बल्कि मंत्री भी थे और उन्होंने पहले भी कांग्रेस के कई सांसद यहां से दिल्ली में इस इलाके का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।